हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आपका पहला सवाल है दोस्तों, एक, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? कौन से राज्य हैं जिनमें बहुत अधिक पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं? ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, ऑप्शन बी बिहार एवं झारखंड, सी है तमिलनाडु एवं गुजरात, डी है राजस्थान एवं उड़ीसा। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों तमिलनाडु एवं गुजरात, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि तटीय क्षेत्र होने के कारण वायु की जो निरंतरता है वो लगातार बनी रहती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु एवं गुजरात। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है दोस्तों? आंसर कीजिएगा आप सब। ऑप्शन ए है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है नंदप्रयाग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या कहलाती है? गंगा। गंगा नदी का निर्माण होता है दोस्तों, यहाँ से वो आगे बढ़कर गंगा कहलाती है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, शंक्वाकार पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शंक्वाकार पर्वत का निर्माण होता है, ऑप्शन है आपके पास हिमानी अपरदन के द्वारा, नदी अपरदन, ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी अपरदन। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उद्गार। दो ज्वाला जमा होने से क्या निर्माण होता है दोस्तों? शंकु का। जब ज्वाला आते जाता है तो शंकु इस प्रकार से पर्वत बनते जाता है। तो शंक्वाकार पर्वत का निर्माण किसके कारण होता है? ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा, महोगनी किस प्रकार के वन हैं? महोगनी किस प्रकार के वन हैं? तो इसके लिए आंसर है आपके पास, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और ऑप्शन डी है मरुस्थली वन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र, खासतौर पे पश्चिमी घाट जो केरल के पास है ना, पश्चिमी घाट उधर पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? जो सतपुड़ा पर्वत है और विंध्य पर्वत है उनके मध्य में कौन सी नदी बहती है? उनके मध्य में नदी बहती है, इसके पास ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, गंडक, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी नर्मदा विल बी द राइट आंसर। दोस्तों दोनों पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता और फास्फेटों का बाहुल्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, इस कारण से वो लाल रंग रहता है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्नलिखित में से किस अवस्था के लक्षण प्रदर्शित करती है? जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ है वो कौन से अवस्था में है? ऑप्शन है युवावस्था, ऑप्शन बी है आरंभिक प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है परवर्ती प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वृद्धावस्था। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो बहुत ही पुरानी हैं और अपनी घाटी को लगभग वो समतल कर चुकी है। क्या कर चुकी है दोस्तों? समतल। याद रखिएगा, उन्होंने अपना जो घाटी है उसको पूरा बराबर कर दिया है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो बूढ़ी हो गई है, वृद्धावस्था। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्यवर्ती भाग में। इसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये सीजी में, उड़ीसा में और एपी में, आंध्र प्रदेश में, ये तीनों जगह में फैला हुआ है जो दंडकारण्य का जो भाग है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा, निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक थी? कौन से राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी कास्ट के लोग थे? मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
आंसर कीजिएगा। भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? जो आधुनिक फसल जो बोया गया भारत में, तो उसमें सबसे पहली फसल कौन सा था? इसका ऑप्शन है कॉफ़ी, नील, जूट, चाय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नील विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले आधुनिक खेती की शुरुआत हुई थी नील की खेती से। तो हमेशा इसको याद रखना है कि नील की खेती सबसे पहली आधुनिक खेती थी भारत में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर कीजिएगा। ककरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ककरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में ककरापारा परमाणु संयंत्र है। आप लोग हमेशा याद रखिए इसको। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन से राज्य है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से? तो इसके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से क्या होता है दोस्तों? वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? कौन सी मृदा है जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जड़ोड़ मृदा। जड़ोड़ मृदा यह नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है और इसमें कृषि के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो कृषि बहुत ज़्यादा कौन सी मृदा में होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, जड़ोड़ मृदा में। दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? कौन सी परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे सतलज नदी पर। और भारत की सबसे बड़ी कंक्रीट गुरुत्वीय बांध निर्माण है ये। कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है सतलज नदी पर। बहुत ही सबसे बड़ा बांध कहलाता है भाखड़ा नांगल बांध। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो डाफला, मिरी और अबोर और मिसमी, ये जो चारों पहाड़ियाँ हैं वो सभी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, गंडक, यमुना, भद्रा, महानदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो दोस्तों अरब सागर में मिलती है और बाकी की जो नदियां हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में मिलती है दोस्तों। याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर का सवाल है, आंसर कीजिएगा साहब। बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? बोकारो का जो तापी बिजली घर क्या बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है और ये पावर थर्मल स्टेशन है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है? तो सबसे पहली ऋतु आती है ऑप्शन बी, बसंत। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बसंत के बाद क्या आता है दोस्तों? ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद क्या आता है? वर्षा। और वर्षा के बाद आखिर में आता है शरद ऋतु। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में निर्मित है। ये धौली गंगा नदी पर चमोली जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर बना है तो दोस्तों? धौली गंगा नदी पर, चमोली जिले में। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, थारू। और थारू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यूके, उत्तराखंड में। यूके मतलब अमेरिका नहीं, उत्तराखंड में। और कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों, यूपी में। यूके और यूपी में पाया जाता है थारू जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो रेगुर मिट्टी पाया जाता है दोस्तों
ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेगुर मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, ऑप्शन बी असम। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है ऑप्शन बी झांसी में। झांसी में। अब इसे केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। राष्ट्रीय से हटा है तो क्या कर दिया गया है? केंद्रीय कर दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, सामूहिक वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो ऑप्शन सी संवहनिक वर्षा इज द राइट आंसर। इस प्रकार की जो वर्षा है वो भारत में नहीं होती है। बाकी मूसलाधार वर्षा, चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा भारत में होती है। पर्वत के द्वारा और चक्रवात के कारण भारत में वर्षा होती है, संवहन धाराएं के कारण नहीं होती। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? कौन सा समूह है स्वतंत्रता के बाद बना था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये जो तीनों हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से बने थे। भिलाई आप लोग जानते हो किसके द्वारा बना था? रूस के सहयोग थे। उस समय उसे USSR कहा जाता था दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? कौन सा द्वीप है जिसमें ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में एशिया का और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्थानिक XC2 का संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए वानस्पतिक बगीचा। वानस्पतिक बगीचा जिसमें बाहर ले जाकर बाहरी जगह में किसी पौधे को या फिर जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है, ये चंबल परियोजना उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। कौन से जो सेल है उसमें कौन से बेसिन है जिसमें सेल गैस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों में सेल गैस पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नीचे लिखे राज्यों और अनुसूचित जनजातियों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश लंबाडा। लंबाडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है दोस्तों। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है जो लंबाडा जनजाति है, ये MP में नहीं पाया जाता। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए रूस के साथ मिलकर सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिमी निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी दुर्गापुर, उसके बाद आता है बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला सबसे पश्चिम में है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। जूट एक रबी फसल है, ये तो बिल्कुल गलत है। जूट एक खरीफ फसल है। तो जिसमें ए है वो तो शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे अधिक बाढ़ आता है कोसी नदी के द्वारा बिहार में। कौन सी नदी? बिहार का शोक भी कहते हैं इसको, कोसी नदी को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हरियाली एक नई योजना है, किस लिए योजना है हरियाली? द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के नवीनीकरण के लिए और गोचर भूमि के विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? लू किस प्रकार का पवन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्थानीय पवन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? कौन से राज्य जिसमें सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जंगल है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। ये जो सबसे ज़्यादा है पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत में शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, केरल में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो डलमिया नगर है वो प्रसिद्ध है ऑप्शन बी, सीमेंट के लिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्वर्णिम चतुर्भुज। चलिए भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद किस वर्ष में स्वायत्तता मिली? तो इसको स्वायत्तता मिली से दोस्तों वर्ष 1991 में भारतीय वन एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद को स्वायत्तता मिली थी वर्ष 1991 में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है? तो सेल्वा नामक वन पाया जाता है अमेजन बेसिन, ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील, आप लोगों ने सुना होगा ब्राज़ील, तो वहाँ सेल्वा नामक वन पाया जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो भारत की जनगणना के अनुसार राज्य का नाम है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में लोग थे, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है इन सभी कामों के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस प्रकार से हमारा सभी सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। ओके दोस्तों, बाय।